वैशाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, सर। कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया? 2013 से। मोर देन अ डिकेड। कैसा रहा ये सफर? बहुत बढ़िया है, बहुत लोज देखे, बहुत हाई। हाइज भी देखे ना, बढ़िया तो तभी रहेगा। लोस देखे मतलब ठीक है, टफ ट्राइंग टाइम्स भी आपने बहुत देखे हैं, ऐसा कह रहे हो आप। ये अलग है या ये ऐसे ही देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है आजकल जो हो रहा है शेयर बाजार में? अब देखा हुआ है, पहले भी जब कोरोना टाइम था तभी भी बहुत मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम पे भी देख रहे थे। उस टाइम भी थोड़े से हिल गए थे, फिर वापस स्टेबल हुआ मार्केट। वो तो मार्केट का तो नियम है कि एग्जिट भी मिलती है, एंट्री भी मिलती है। तो उस हिसाब से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इतना पता है। ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जाना ऊपर ही है इवेंचुअली, ये बात भी ठीक ही है। अच्छा, वैशाली मैम, स्टॉक कैसे चूज करते हो आप? अपने खुद डिसाइड कर रहे हो? यस सर, मैं खुद डिसाइड करती हूँ। जैसे बजट हो वैसे उस टाइप के तो थोड़ा बहुत, और वो एनालिसिस का परफेक्ट। भी सुनती हूँ। आबा साहब है सब। वैशाली मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा है सतपुते साहब के लिए? Yes, सर। सर मैंने जीएसएफसी परचेस किया था। 1750 शेयर खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 307। इसको होल्ड किए 2 साल हो गए। 1.5 साल सर। हाँ। और जीएसएफसी क्यों लिया था? बोले आप अहमदाबाद में बैठे हो, गुजराती कंपनी है तो दाव लगा देती हूँ, या कोई और रीजन था? नहीं सर, उस टाइम पे भी लास्ट ईयर का भी वो ऐसे ही बजट का था, तो उस टाइम पे भी मुझे लगा था कि ये फर्टिलाइजर सेक्टर में भी आएगा कुछ मूवमेंट। और काफी अच्छा भी था, ये जा बढ़ भी रहा था, पर अचानक से ब्रेक लग गया इसको और वो बैक आया है। तो भी मैंने। अच्छा, ये बजट के टाइम लिया हुआ पिक है जो फंस गया है, यस सर। और अच्छा खासा नुकसान हो गया है। यस। 300 वाला 120 रुपए नीचे या। ट्रेड करता हुआ। और सतपति साहब, अब हाँ खैर जी। अब तो दायरे में है ऐसा लगता है। इस साल तो ऐसे ही है, पहले पिटाई हुई और अब लार्जली कंसोलिडेशन में चला गया। कैसा लग रहा है? और नुकसान बहुत है, 125 रुपए के आसपास का नुकसान है। कैसा लग रहा है? और हमें यानी वैशाली जी को क्या करना है? आशीष जी, देखिए, अगर यहाँ पे चार्ट देखे तो जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये 310 के आसपास, 310 315 का इसका टॉप बना था। और यहाँ वहां से ये वन वे करेक्ट हो रहा था। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज आता है करीबन 180 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है। 187 करंट प्राइस है। तो मुझे लगता है क्योंकि आपने इतना पेन झेला है ऑलरेडी, आप यू आर विलिंग टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग। ये मैं इमीडिएट नहीं बोल सकता कि क्या ये 300 जाएगा, प्रोबेबली नो, नॉट इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे नहीं लिखता। लेकिन पोटेंशियल रखता है क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है। तो मैं यही कहूंगा, जब तक 180 का लेवल मेंटेन है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती एट दिस लेवल। सो 170 का स्टॉप लॉस रखे, चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं 170 के स्टॉप लॉस के साथ। वो सामने इसका जो स्विंग का टारगेट होगा, अगर बाजार रिलीफ रैली देता है निक सीरीज में, तो ऑब्वियसली मिड कैप भी चलेंगे। तो इन दैट केस आपको 210 से लेकर 220 का भाव मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, 300 का भाव तुरंत मिलना मुझे तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन काउंटर सपोर्ट पे खड़ा है इसलिए मैंने होल्ड कहा। मुश्किल है आपके टारगेट्स आना, आपकी खरीद भाव आना, लेकिन जिन लेवल्स पे खड़ा है उससे एक रिस्पाइट जरूर आ सकता है। 170 के स्टॉप के साथ चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल बाइंग भी कर सकते हैं, एवरेज को नीचे लाने के लिए। ये आपने कहा अगली सीरीज में हो सकता है बाजार जब रिस्पाइट दे तो ये चले। उम्मीद करूं क्या सतपुते साहब? वो सब कहते हैं ओवरसोल्ड है, लेकिन मामला तो ऐसे ही चले चले जा रहा है। दुनिया टिकी है। देखो, अगर बाजार में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है, चलो मैं ये समझता हूँ कि क्या यूक्रेन रशिया का वॉर रुक रुक जाएगा, आई थिंक ये बाजार के लिए पॉजिटिव न्यूज है। एफर्ट्स तो सब लोग सब तरह से चल रहे हैं। तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज अगर मगर आती है तो ये बाजार मुझे लगता है अपना रुख पलटेगा, और यहाँ से थोड़ी बहुत आप रिलीफ रैली ट्रिगर जो है, कुछ ट्रिगर तो चाहिए बाजार के लिए। बाजार में ट्रिगर ही नहीं मिल रहा है। रोज यूएस से कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली बाजार उसको रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आज ये एक चीज आपने नोटिस की, बहुत सारे काउंटर जो है वो इधर गैप अप गैप डाउन होते हैं। तो जो हो रहा है वो गैप अप और गैप डाउन में ही हो रहा है। और उसके बाद जो मूव है, यानी फॉलो अप बाइंग एंड फॉलो अप सेलिंग। एक छोड़े, एक 10-15 काउंटर छोड़ दीजिए, ऊपर के 10 और नीचे के 10। लेकिन मोस्टली काम जो स्टॉक्स जो है वो स्टैग्नेंट हो रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रोबेबली अगले सीरीज में एक पुल बैक, एक रिस्पाइट, एक रिलीफ रैली मिल सकती है। और उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए, लॉजिक सही है। सीरीज अगली सामने खड़ी है, मार्च सीरीज इसी हफ्ते के एंड से शुरू हो जाएगी। लेट्स होप कुछ अच्छी खबरें आए,
बाजार उसको पचाए, बढ़िया रिएक्ट करे और कुछ कवरिंग के मूव्स फाइनली ट्रिगर हों। पुणे जा रहा हूं शोभा थूल जी के पास। शोभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। शोभा मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? गुड गुड आफ्टरनून सातपुते जी, वर्मा सर। मैं गुड आफ्टरनून। 15 साल से ज्यादा मार्केट से जुड़ी हुई हूँ। मैंने हर्षद मेहता वाला भी पीरियड देखा है, बट वेरी स्मॉल स्केल में मैं इन्वेस्ट करती थी। अभी मैं रिटायर हो चुकी हूँ LIC से, तो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और मेनली लार्ज कैप में है, बट ऑन एन एवरेज 10% से ज्यादा लॉस दिखा रहा है। तो मुझे जल्दी तो नहीं ये है। सब पुरानी खरीद है कि हाल में भी खरीदा था? पुराना खरीदा वो नहीं भी नहीं, लॉस में चला गया है क्या? पुराना तो मारुति में मैंने प्रॉफिट बुक किया था, बट अभी लास्ट 3-4 महीने में जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं, उसमें सब मुझे सब नुकसान नहीं हो, वो तो सब नुकसान ही हो रहा है, निगेटिव कोई दिख स्टॉक रहा बचा ही है। नहीं मैम। ये सर, हाँ। मुझे निकालने की जल्दी नहीं है, बट फ्यूचर क्या रहेगा, मीन्स ये FIIs वगैरह विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट्स, तो और गोल्ड में वगैरह करना चाहिए क्या इसके सिवाय? ऐसे मेरे 2-3 सवाल है। तो पहला सवाल है कि फ्यूचर क्या है, यस सर। दूसरा है कि मेनली गोल्ड वोल्ड में भी कुछ टाटा मोटर्स, एलोकेशन करूं नहीं करूं, है ना? हाँ, टाटा मोटर्स, रिलायंस, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक में व्यू चाहिए। अब हाँ सर। एक काम करें, पहले तो सतपुते साहब ऐसे भी मेंशन कर रहे थे, थोड़ा सा अच्छी न्यूज़ आई, ट्रिगर आई, तो चलना चाहिए। वैसे इवेंचुअली अभी थोड़ा पेन है मैम। जैसे आज सुबह आदित्य बिरला सन लाइफ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर से चर्चा हो रही थी। अपना पेन इसीलिए है कि अपना इंडिया की कॉर्पोरेट इंडिया के रिजल्ट्स में स्लो डाउन आया है और महंगे मूल्यांकन वैल्यूएशन पे अपन ट्रेड कर रहे थे। वो स्लो डाउन Q2 में था, Q3 में भी कंटिन्यू करा और ज्यादातर लोग मान रहे हैं Q4 का जो ये करंट क्वार्टर अर्निंग्स आएंगी ये भी ठंडी रहेंगी। 3 से 6 महीना लगेगा इंडिया इंक की ग्रोथ लौटने में। एक बार ग्रोथ लौटेगी उससे पहले स्टॉक मार्केट शायद हरकत में आए, शायद साल का सेकेंड हाफ वो पीरियड हो जब एक्चुअली वो अर्निंग्स के दम पर भारतीय बाजार वापस चलने की शुरुआत करे। इस समय कितना ओवरसोल्ड और समीकरण चार्ट्स पे कैसे हो, सतपुते साहब थोड़ा डिटेल में बता देंगे, लंबी अवधि वाला। और साथ में सतपुते साहब, आप जब सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स वाइंट्स को, तो एक ऑब्वियस है कि डाइवर्सिफिकेशन बताते होगे, एलोकेशन कराते होगे, गोल्ड वोल्ड पे भी तवज्जो देते होगे आप लोग? अच्छा जी, देखिए, अगर आप गोल्ड की बात करें तो ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर आई थिंक थोड़ा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो वो हेजिंग चलता रहेगा, क्योंकि बाजार में सामने अगर आप देखो तो FII की जो सेलिंग चल रही है रिलेंटलेसली, और हम इसे रोक नहीं सकते। और उसके रीजंस भी हमने, मुझे लगता है, शो पे बहुत बार आपने, अनुज जी ने डिस्कस भी किया और वो वाजिब भी है। तो देखिए, अगर ऐसा सीन रहेगा तो अगर FI की सेलिंग रहेगी या बढ़ती रहेगी तो ये प्रेशर चालू रहेगा और गोल्ड भी मुझे लगता है इवेंचुअली भागेगा। तो गोल्ड, देखिए, जब बाजार सेंटिमेंटली थोड़ा सा स्लगिश है या वीक सेंटिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम गोल्ड और सिल्वर को देखते हैं तो वो चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगर है तो आप उसमें गोल्ड रखें। और वैसे भी कोई गोल्ड बेचता ही नहीं, तो एनीवे गोल्ड इज अ होल्ड फॉर मी। तो रही बात बाजार की, तो देखिए आशीष जी, अगर बाजार आप देखें तो थोड़ा सा आप अगर एनालिटिकल, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, तो ये जो निफ्टी की रैली शुरू हुई थी, ये करीबन शुरू हुई थी 7,500 से। तो 7,500 से चलते चलते हम लोग करीबन 26,000 तक गए। मैं राउंड फिगर पर्टिकुलरली पकड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो पूरी रैली अगर आप रिट्रेस करते हो तो इसका रिट्रेसमेंट आता है 26% का रिट्रेसमेंट, करीबन करीबन 21,700 के आसपास। तो उतना तो कम से कम रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो ये बाजार अभी भी, जैसे मैंने कहा, ये बेयर ग्रिप अभी भी इंटैक्ट है। और यहाँ पे हमने देखा हुआ है, कोई मंदी भी करके जाता है और काउंटर छोटा मोटा पुल बैक भी देता है तो इवेंचुअली वो नीचे ही आता है। तो एग्जिट जो है वो बेयर को अच्छी मिल रही है, ना कि बुल को। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी मंदी, ये थोड़ा ग्रिप ये और चलेगा। 22,000 का हम लोग एक टेंटेटिवली एक सपोर्ट लेके काम कर रहे हैं कि 22,000 तक आएगा तो फिर वहां पे हम लोग थोड़ी पोजिशनल बाइंग करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए, अदरवाइज SIP थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करे, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। कोई बात, जैसे कि उन्होंने बात की, देखिए रिलायंस और टाटा मोटर, आई थिंक बढ़िया काउंटर से अगर एक्यूमुलेट करने तो दिस आर द, आई थिंक दिस आर द बेस्ट लेवल्स। 1,200 पे रिलायंस क्या बुरा है, 650 पे मोटर क्या बहुत इधर उधर होगा, लेकिन काउंटर लीजिए अच्छे। शोभा मैम, बेचारे FI क्यों लौटेंगे? सतपुते साहब कह रहे हैं अभी और दबाव है और दिक्कत आई, वो पैसे कमाने थोड़ा ना आएंगे अपने यहाँ पे, जब कमाई होगी तब लौटेंगे।
तो अभी कमाई हो नहीं रही है। यूएस में रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहे हैं 5% के आसपास, इंडिया में नुकसान होता चले जा रहा है, ऊपर से रुपया करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो उनके लिए और नुकसान बढ़ रहा है, और ऊपर से अपने यहाँ वो रिजल्ट सीजन ठंडा है। तो ये सब कुछ एफआई जब तक ये सब मामला सुधरेगा नहीं ना, कोर्स करेक्ट नहीं करेगा, आते हैं समय, अब ये सब कोर्स करेक्ट करेगा, उनका पैसा बनेगा तब तो वो पैसा डालेंगे, नहीं तो उन्हें क्या करना है इंडिया से। इंडिया से प्यार तो आप और हमें है, उन्हें थोड़ना है, वो तो कमाने आ रहे हैं, जब कमाई होगी तो लौटेंगे। अभी कब होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्या वो साल के सेकंड हाफ तक लौटेंगे, एनीबडीज गेस। खैर अच्छा, टाटा मोटर्स मैम के पास ऑलरेडी है। सत्य साहब मैं आता हूं टाटा मोटर्स स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आता हूं, पहले मैं जा रहा हूं वैशाली मैम के पास। वैशाली मैम अगला सवाल। मैंने ना वो 3-4 साल से एक शेयर है मेरे पास, आरती ड्रग्स। मेरी परचेस 333 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 807। 3-4 साल से आप आरती ड्रग्स रखे हुए हो, 807 की खरीद थी, कोई एडजस्टमेंट हुआ था क्या, या गिरता चला गया आरती ड्रग्स? वो स्प्लिट हुआ था उस टाइम पे, मैंने लिया था वो, और कोरोना के बाद तुरंत ही 1 साल के बाद मैंने ये शेयर लिया था, उस टाइम पे ये स्प्लिट हुआ था। तो आरती ड्रग्स उस टाइम पे मैंने 333 शेयर्स खरीदे थे एट द रेट ऑफ 807 के रेट प्राइस पे। तो मैंने इसको रखा है, मैं काफी इसके बारे में नेगेटिव सुना, पर फिर भी मैंने इसको नहीं निकाला नहीं मेरे पोर्टफोलियो में से। आरती ड्रग्स की बात कर रहे हो ना? आरती ड्रग्स, हाँ, बोनस आया था इसमें, वही ना? हाँ वही, उसके बोनस आया था। 333 शेयर्स मैंने खरीदे हैं 807 के रेट से। वो बोनस से पहले खरीदे थे कि बोनस के बाद? बोनस के बाद। सत्य साहब, आरती ड्रग्स चार्ज कैसी खड़ी है भाई? लास्ट होप भी चला गया तो बोनस के पहले हो जाता। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आशीष जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, काउंटर में यहाँ पे स्पॉट्स आते हैं, लेकिन वो स्पॉट्स बेचने के लिए आते हैं। अगर आप 5-10 दिनों की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक स्पॉट आया था, वो स्पॉट आया था करीबन 14 फरवरी में, और वहां से कम आप कह सकते हैं कि 8-10% का वो स्पॉट था, लेकिन वो स्पॉट फिर से वीक वाली में तब्दील हो गया और इवेंचुअली जो लो था वहीं पे आके ये पड़ा है। तो काउंटर पे इतना कोई दम नहीं है। अगर आप चार्ट देखो तो हर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग ही होती है, हर स्पॉट पे यहाँ पे सेलिंग होती है। तो कोई भी बड़ा स्पॉट भी हो तो यहाँ पे सेलिंग होती है। तो आई थिंक काउंटर से एग्जिट लेना ज्यादा बेहतर है। फ्रैंक टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे लगता है ये मंदी जो है, अगर आशीष जी ये 360 का लेवल टूटता है तो फिर ये प्रोबेबली 310-300 तक भी टूट सकता है। तो मेरा व्यू इसमें नेगेटिव है। मेरे हिसाब से इट्स टाइम टू एग्जिट। अगर पुल बैक मिले और एग्जिट मिलने की अपॉर्चुनिटी मिले तो और बेहतर है। दैट इज अ लक फैक्टर अगेन। तो 360 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करके आप थोड़ा सा लक ट्राई करें। अगर ऊपर में 400-420 के आसपास का एक स्पॉट मिलता है, जैसे कि पहले बार मिला था, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा एग्जिट कर लीजिए। काउंटर में आपका बैच का ही नुकसान ज्यादा होगा। जब वो आया तब खूब तेजी हुई थी, तब मैम ने लैच ऑन किया था, उसके बाद से मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। आखिरी सवाल, टाइम बिल्कुल नहीं। शोभा मैम, टाटा मोटर्स किस भाव पे पड़ा हुआ है हमारे पास? 50 भी लिए थे सर, 150 शेयर्स है। 750 पे लिए हुए हैं? यस सर। सत्य साहब लीजिए स्पेसिफिक क्वेरी। टाटा मोटर्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए आज अट्रैक्टिव का, टाटा मोटर्स, आरएल वगैरह, लेकिन 750 की खरीद क्या करूं लंबी अवधि के लिए? जी आई थिंक आशीष जी, जो टाटा मोटर में जो करेक्शन शुरू हुआ था 1150 के आसपास था, हाई था, और यहाँ से 650 के आसपास आए। ये 646 क्या है, इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। सो 200 वीक्स मूविंग एवरेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हालांकि न्यूज जो है, जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं टेस्ला वेस्ला की, तो उसके चलते यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स थोड़े वीक है, तो किसी को बाइंग का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबा है तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू एंटर टाटा मोटर। अबाउट 650 योर स्टॉप लॉस शुड बी एटलीस्ट 600। मैं सिर्फ पोजिशनल बात कर रहा हूँ। 600 के स्टॉप लॉस के साथ जो गिरते बाजार में टाटा मोटर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करे, यहां से पुल बैक मिलेगा तो मुझे लगता है करीबन 800 850 तक का मूव मिलेगा, लेकिन वो पोजिशनल रहेगा।